गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। डाइपोल के बारे में और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और आइडियल डाइपोल के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। ठीक है, बोल रहा है अगर कोई चार्ज हो, ठीक है, दोनों चार्ज बराबर हो, बराबर होने का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। तो टू इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो दोनों चार्ज का, और अपोजिट चार्ज हो। अपोजिट चार्ज मतलब नेचर अलग अलग हो, मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो, ठीक है। और एक छोटे से जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहे वो बहुत छोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमारा इजी वे में बोला गया है कि अगर कोई दो बराबर चार्ज हैं और उनका जो नेचर है अपोजिट हो, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, ठीक है। और वो जो सेपरेट रहे, मतलब दोनों के बीच की दूरी जो रहे वो बहुत ही छोटी रहे, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया है, ठीक है। जैसे एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस वाला लाइन रहता है उसको इसमें हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो वाई एक्सिस वाला लाइन रहता है उसको हम इक्विलेटरल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है तो वर्जिन होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें हम इसको हम मानेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम कोई भी डिस्टेंस हमें कुछ भी कैलकुलेट करना रहेगा तो हम इसी सेंटर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है इसके बारे में अभी हम जान जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी हम पढ़े हैं उसका स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेटेड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए फार्मूला है यहाँ पे। जो वेक्टर p है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और q यहाँ पे चार्ज है और 2l यहाँ पे लेंथ है दोनों चार्जेस के बीच की, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेपरेटेड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो चार्ज आया है, मैग्नीट्यूड आया है जो चार्ज का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम डायग्राम के द्वारा समझें तो एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, और एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे तो ओरिजिन होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ओरिजिन होगा। अगर हम इधर का एल माने, इधर का भी एल मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी है एल, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से दूरी यहाँ तक, ठीक है, एल है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 2l, ठीक है। अब देखिए अब पीछे हम पहले चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था, q, ठीक है। ए चार्ज है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी चार्ज ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे क्या मान लिए हैं, मैग्नीट्यूड फार्मूले के हिसाब से हमने q मान लिया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारा कोई वैल्यू आएगा लेकिन फार्मूले में तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे q मान लिया है, ठीक है। तो q टू 2l, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2l। यहाँ पे q चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और 2l यहाँ पे लेंथ है दोनों चार्ज के बीच की, ठीक है। और वेक्टर p हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड पॉइंट्स, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो डायरेक्शन इसका हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव के तरफ होता है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होता है डायमेंशन ATL होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स का, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब आई थिंक इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक नोट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी हमने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडल डाइपोल के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल होता क्या है, अगर जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में पढ़े हैं तो उसका फार्मूला क्या था हमने बता दिया है यहाँ पे पीछे, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो उसमें होता क्या है कि जो Q का वैल्यू रहता है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आता है उसको हम लोग इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो इसको तो पहले हम इरेज कर लेते हैं, ना तो फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या लिखा है, सपोज Q इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वही जो Q का वैल्यू रहता है उसको हम लोग इनफाइनाइट की तरफ ले जाते हैं, इनफाइनाइट नहीं रहता मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो 2L की वैल्यू रहता है उसको हम लोग 0 की तरफ ले जाते हैं। और सच दैट P इज इनफाइनाइट, सच अ डाइपोल ऑफ नेगेटिविटी स्मॉल साइन इज कॉल्ड एज आइडल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, ठीक है। तो उसका अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे आइडल डाइपोल या तो पॉइंट डाइपोल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और साथ ही साथ आइडल डाइपोल के बारे में बताया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।